जनूबी पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल में एक ऐसा लापरवाही का वाकया पेश आया जिसने ना सिर्फ 30 इंसानी जानों के मौत के परवाने लिख दिए, बल्कि अगर ये वाकया किसी मुहज़्ज़ब माशरे में पेश आया होता जहां पर इंसानी जान की वाकई में कीमत हुआ करती है, उसकी कुछ वक़्त हुआ करती है, तो अब तक भौचाल आ चुका होता। लेकिन चूंकि ये पाकिस्तान है तो यहाँ पर निज़ाम चलता रहेगा। और अक्सर हम हैरान होते हैं ना कि हमारे हुक्मरान अपने इलाज के लिए हमेशा जो बिरूने मुल्क अस्पताल है या उनका जो मेडिकल निज़ाम है उसके ऊपर ही क्यों भरोसा करते हैं, और छोटी से छोटी बीमारी पे इनकी ब्रेकें बिरूने मुल्क ही जाकर क्यों लगती हैं। तो ये जो वाकया मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये वाकया आपको बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इस बात की वजाहत करेगा कि ये अपने इलाज के लिए, छोटी से छोटी बीमारी के लिए बिरूने मुल्क क्यों जाते हैं। वाकया है निश्तर अस्पताल मुल्तान का, जहां पर देखते ही देखते एक मरीज से 30 मजीद बंदों को, 30 मजीद जो मरीज थे उनको एड्स वायरस फैल गया। एड्स वायरस, आपकी इतला के लिए बताता चलूं कि वो बीमारी है कि जिसका अब तक ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कोई इलाज मौजूद नहीं है। जिसको ये एड्स हो जाए उसकी फिर जो है वो मौत के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये लाइलाज मर्ज है। हुआ ये कि निश्तर अस्पताल की डायलिसिस वार्ड में, जिसके अंदर 240 मरीज मौजूद हैं, डायलिसिस करवाते हैं वो, और जो कि खुद बजाते खुद एक बड़ा ही दर्दनाक किस्म का इलाज है और मूजी बीमारी में वो मुब्तला हैं पहले से ही। उनके साथ किया यह गया कि उसी डायलिसिस मशीन के ऊपर, जिसके ऊपर एक एड्स के मरीज का इलाज किया गया, उसको खून लगाया गया, उसी के ऊपर बाकी जो मरीज थे उनको भी रख के जो है उनका डायलिसिस भी कर दिया गया। और यूं वो बीमारी फैलती फैलती जो एड्स वायरस है वो बाकी 30 मजीद जो मरीज हैं जो कि पहले ही अपने गुर्दे का इलाज करवाने आए थे उनको एक ला इलाज बीमारी में मुब्तला कर दिया है। शायद वो डायलिसिस करवाकर ठीक हो जाते, लेकिन अब एड्स में से वो कैसे ठीक हो पाएंगे, इनको कोई मौजज़ई होगा जो बचा पाएगा। अब हुआ ये वाकया 11 अक्टूबर को, पिछले महीने, लेकिन उसके बाद जो इंतजामिया है उसकी ढिठाई चेक करें कि वो इसको दबाने की कोशिश करती रही और ये वाकया इनको जो है वो मीडिया के ऊपर नहीं आने दिया गया। और जब ये सब कुछ हो चुका, पहला केस सामने आ चुका 11 अक्टूबर को, उसके बाद किसी एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के डॉक्टर के साथ राब्ता नहीं किया गया और कोई ये तदबीर नहीं की गई कि किस तरह से हमने ये जो एड्स की तशखीस होती चली जा रही है, मरीजों के अंदर निकलते चले आ रहे हैं, इनको रोकना कैसे है और इसको हम पता करें कि ये किस बंदे को था, उनके स्क्रीनिंग टेस्ट करवाए जाएं और जिसके अंदर पता लगे कि इस बंदे को था और इससे ये फैला था, वो भी नहीं करवाए गए। अच्छा, अब इसके ऊपर सारा मामला हो गया। उसके बाद हुआ क्या कि इसके ऊपर एक कमेटी बना दी गई, तहकीकाती कमेटी बनाई गई और जिसने पता ये लगाना था कि आखिर ये फैला कैसे। मौके के ऊपर इन्होंने 2 डायलिसिस मशीन्स जो हैं वो बंद कर दी, जिसके ऊपर इनको शक था कि यहां से फैला। लेकिन तहकीकाती रिपोर्ट जो है, जिसकी रिपोर्ट आज सामने आई है, उसके अंदर मजीद इतने हिला देने वाले इंकिशाफात सामने आए हैं जो कि मैं आपके सामने रखूं तो आप भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और आपको वो वजह समझ में आ जाएगी कि आखिर ये क्यों अपने इलाज के लिए जो दूसरे अस्पताल हैं बिरूने मुल्क में उनको ही प्रेफर करते हैं। तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो आज सामने आई है, उसके अंदर उन्होंने बताया है कि अस्पताल, एक जो डायलिसिस वार्ड है जिसके अंदर इस वक्त निश्तर अस्पताल के 240 बंदे मरीज मौजूद हैं, रजिस्टर्ड हैं, उनका हर 6 महीने के बाद जो एड्स का टेस्ट है वो करवाना होता है और 3 महीने के बाद हेपेटाइटिस का जो है वो करवाना होता है, टेस्ट करवाना होता है, ताकि पता लगता रहे कि किस इनमें से किसी को वो तो नहीं है, क्योंकि वो अमल ऐसा है, खून एक्सचेंज होना होता है और एड्स बीमारी ऐसी है जो कि फैल जाती है। वो आप किसी का दूसरे का शेवर यूज़ कर लें तो उससे भी फैल जाती है, तो ये बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है। तो इसलिए वहां पर टेस्ट करवाना लाजमी है ताकि बीमारी फैल ना जाए। अब हुआ ये कि जो 6 महीने में टेस्ट करवाना था, रिपोर्ट ने बताया कि पिछले 1 साल से वो टेस्ट किसी का करवाया ही नहीं गया। और उसके बाद जब ये फैल गया, तो जब पता लग गया कि ये काम हो चुका है इस अस्पताल के अंदर, तो उसके बाद भी कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं करवाए गए और जो कि पहले करवाए जाने चाहिए। बीमारी से पहले स्क्रीनिंग टेस्ट, जिनको नहीं पता, वो जो बीमारी है या जो मर्ज है उससे कबल करवाए जाते हैं ताकि पता लग सके कि हमें कि कोई इस तरह की बीमारी तो नहीं है, खुदा ना खास्ता। तो वो भी नहीं करवाए गए इस सब कुछ हो जाने के बाद भी, और 1 महीना हो चला है अभी तक नहीं करवाए गए। अब वो जो मरीज जो कि उस वार्ड के अंदर, यूनिट के अंदर रजिस्टर्ड हैं,
वो अपने अहले खाना से मिले, अब उनसे उनके अहले खाना को ये बीमारी जो है, मूजी बीमारी, वो ट्रांसफ़र हुई है या नहीं हुई है, इसका भी कुछ अता पता नहीं है। लेकिन अभी तक का जो नंबर है जिसकी तशखीस हो सकी है वो 30 ऐसे मरीज़ हैं जो कि डायलिसिस करवाते थे वहाँ पर, और उसके बाद जो है उनको एड्स में मुब्तला कर दिया गया। ये वो वजह है कि जिसकी वजह से हमारे जो हुक्मरान हैं वो अपने लिए दूसरे अस्पताल जो है वो प्रेफर करते हैं। और अभी आपकी मरियम नवाज वज़ीर आला, जिनकी टेरिटरी के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, वो इस वक्त भी अपने गले के इलाज के लिए स्विट्जरलैंड जाकर बैठी हुई हैं, और वो इलाज जो कि पाकिस्तान में मुमकिन है, और वहां पर बैठकर ढटाई के साथ ये झूठ बोल रही हैं कि मुझे कैंसर नहीं है, मुझे पैराथायराइड है, और जिसका इलाज सिर्फ स्विट्जरलैंड और अमेरिका में होता है। लेकिन इसके ऊपर भी बीबीसी ने उनकी ये जो झूठ है उसको बुरी तरह से बेनकाब किया, और उन्होंने तहकीक करके ये सारी रिपोर्ट शाया की कि ये सारा इलाज इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, और ना सिर्फ इसका इलाज मौजूद है बल्कि जो इसके अंदर सर्जरी होती है वो भी पाकिस्तान के अंदर सहूलत मौजूद है। लेकिन चूंकि इनको पता है कि हमारी सूरत हाल ही ऐसी है, हमने निज़ाम ही ऐसा बना रखा है कि हम यहाँ पर गुर्दा चेंज करवाने जाएंगे, कुछ पता नहीं आगे हमारा दिल चेंज कर दिया जाए, तो यहाँ पर करवाना जो है वो हमारी शान शयान नहीं है। और उसके बाद अभी रिसेंट रिपोर्ट देख लें, एक जो खबर आई थी उमरकोट से, उमरकोट सिंध का अस्पताल, वहाँ पर एक मरीज को ऑक्सीजन दी जा रही है साइकिल वाले पंप से। वो वीडियो सामने आ गई, लेकिन उसके बाद उसकी तरदीद भी आ चुकी है। अब वो तरदीद जिस एडमिनिस्ट्रेटिव के ऑफिसर ने की है इसकी तहकीक भी होना बाकी है, क्योंकि देखें यहाँ पर मामलात को दबाया जाता है, और किसी दूसरे जगह पर ये हुआ होता, एड्स यूँ फैली होती, जिसके ऊपर इस वक्त दुनिया बहुत ज़्यादा काम कर रही है कि इसका इलाज ढूंढा जाए और इसको किस तरह से हमने अवॉइड करना है, तो ये एक अच्छा खासा भूचाल आ चुका होता। इस वक्त जो अस्पताल की इंतज़ामिया है वो मुकम्मल तौर पर फारिग कर दी गई होती, लेकिन चूँकि पाकिस्तान है, हमारा जो एक निराला मुल्क है, उसके अंदर ये निज़ाम चलता रहेगा, और पिछले 40 साल से निज़ाम चल रहा है, तो अगले 40 साल की तैयारी भी मुकम्मल है, तो होता रहेगा। इंसानी जानों का क्या है, वो जाती हैं आ जाती हैं, तो ये सब कुछ चलता रहेगा, तो आपने परेशान नहीं होना। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ।